नमस्कार दोस्तों एग्जाम से पहले महाडोज और महाडोज किसका रहेगा? संस्कृत शिक्षण विधियों का। दोस्तों 111 टॉप महत्वपूर्ण प्रश्न आज की क्लास में मैं आपके सामने रखूंगा। और दोस्तों जो रीट एग्जाम होने वाली है उसके लिए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैसे तो कोई सा भी एग्जाम हो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, टेट एग्जाम, थर्ड ग्रेड एग्जामों के लिए, लेकिन रीट के लिए बेसिकली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं इस क्लास के अंदर लेकर आया हूं। तो आप दोस्तों अंत तक मेरे साथ बने रहें और हर एक क्वेश्चन को ध्यान से देखते रहें। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर। जो नए साथी है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और एक बार सभी मित्र वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। पहला क्वेश्चन है पद्ये पाठ योजनायां कीदृशः प्रश्ना न भवन्ति। पद्ये पाठ योजना में किस प्रकार के प्रश्न नहीं होते? विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न, केंद्रीय भाव प्रश्न, सौंदर्य अनुभूति प्रश्न, एतेषु सर्वेन। सही रहेगा आपका। पद्य पाठ योजना के अंदर किस प्रकार के प्रश्न नहीं होते दोस्तों? विचार विश्लेषण प्रश्न। ए ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, क्वेश्चन नंबर 2। पद्य शिक्षणे प्रमुखम वर्तते। शब्दार्थ से, उच्चारण से, भावबोध से या अनुवाद से। पद्य शिक्षण प्रमुख है भावबोध की दृष्टि से। सही ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3। नाटक शिक्षण से विधिर नास्ति। नाटक शिक्षण की विधि नहीं है। इससे मैं पहले आप सभी मित्रों से एक बार फिर कहना चाहता हूं मैं दोस्तों, संस्कृत शिक्षण विधियों का कंप्लीट कोर्स मैंने 3 क्लास मात्र 2.5 घंटे में कंप्लीट करवाया है और कुछ समय आपके सामने बचा है, तो 3 यानी 2.5 घंटे में वो तीनों क्लासें आप एक बार अटेंड जरूर कर लें दोस्तों। मात्र 3 क्लासों में संपूर्ण संस्कृत की शिक्षण विधियां आपको करवाई गई है दोस्तों। तो देखिए, नाटक शिक्षण से विधि नास्ति। नाटक शिक्षण की विधि नहीं है। आदर्श नाट्य विधि है, रंगमंच विधि है, व्याख्या विधि है, लेकिन समीक्षा विधि नाटक शिक्षण की नहीं है। द ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 में चलिए, विद्यालयेषु संसाधन दृष्टया नाटक से श्रेष्ठ विधि अस्ति। विद्यालय में संसाधन की दृष्टि से नाटक की श्रेष्ठ विधि कौन सी है? रंगमंच विधि, आदर्श नाट्य विधि, कक्षा अभिनय विधि या व्याख्या विधि। मित्रों पूछा क्या है, अगर विद्यालय में संसाधन है सभी तो उसकी दृष्टि से नाटक की श्रेष्ठ विधि कौन सी है? अब बहुत सारे यहां पर करेंगे रंगमंच विधि, जबकि मित्रों रंगमंच विधि नहीं रहेगी, आपकी रहेगी कक्षा अभिनय विधि। सही ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 में चलिए, नाटक से आदर्श नाट्य विदो अभिनय क्रियते। आदर्श नाट्य विधि है, उसके अंदर अभिनय करते हैं अध्यापकेन छात्रे या न को अपि। सही रहेगा ऑप्शन ए आपका, अध्यापकेन। आदर्श नाट्य विधि में अभिनय अध्यापक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं, उद्बोधन विधि अस्ति। उद्बोधन विधि है गद्य से, पद्य से, अनुवाद से या व्याकरण से। उद्बोधन विधि किसकी है? गद्य की विधि है। ए ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 में चलिए, प्रवचन विधि भेद नास्ति। प्रवचन विधि का भेद नहीं है। परिभाषा, टीका, कोश, वस्तु प्रदर्शनम। यहां पे पूछा है आपको कि प्रवचन विधि के भेद नहीं है। प्रवचन विधि का परिभाषा होती है, टीका होती है, कोश होती है। कल ही मैंने क्लास अपलोड की है इनकी दोस्तों। वस्तु प्रदर्शनम ये नहीं होती है। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर है आपका 8, उद्बोधन विधिषु नास्ति। उद्बोधन विधि में नहीं है वस्तु प्रदर्शनम, अनुवाद है, चित्रम या प्रत्यक्ष क्रिया। सही रहेगा आपका यहां पे ऑप्शन ब। उद्बोधन विधि में अनुवाद नहीं होता है। ब ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, पाठोपरांत मूल्यांकनम भवति। पाठ के उपरांत में मूल्यांकन। पाठन समय, पाठस्य समाप्तो, पाठनात् पूर्व है, कदापि। सही रहेगा आपका पाठस्य समाप्त, यानी पाठ के उपरांत मूल्यांकन पाठ के समाप्त पे होगा। ब ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, अनुवाद से भेदा संति। अक्षरश अनुवाद, छाया अनुवाद, तथ्य अनुवाद। दोस्तों अनुवाद के अंदर अनुवाद के 3 भेद होते हैं जिनके बारे में मैंने बताया था। वो थे अक्षरश अनुवाद, छाया अनुवाद और तथ्य अनुवाद। उपयुक्तता सर्वे द ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 में चलिए,
अनुवादस्य विधि नास्ति, इनमें से अनुवाद की विधि नहीं है। देखिए, पुस्तक विधि अनुवाद की विधि है, द्विभाषा विधि अनुवाद की विधि है, तुलना अनुवाद की विधि है, लेकिन भाष्य विधि क्या अनुवाद की होती है? नहीं। द ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 में चलिए, सर्वोत्तम अनुवाद है बहुती। सर्वोत्तम अनुवाद कौन सा होता है? अक्षरश, छाया अनुवाद, तथ्य अनुवाद या न कॉपी? सही रहेगा आपका तथ्य अनुवाद। सर्वोत्तम यानी श्रेष्ठ अनुवाद कौन सा माना जाता है? तथ्य अनुवाद माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, प्रयोगस्य अभ्यासस्य च महत्वम कस्य पाठ योजनायां भवति? प्रयोग और अभ्यास को महत्व कौन सी पाठ योजना में दिया जाता है? गद्य, व्याकरण, पद्य या नाटक? व्याकरण से। ब ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 में चलिए, भाषा संसर्ग विधि अपर नाम है किम? भाषा संसर्ग जो विधि है उसका अपर नाम क्या है दोस्तों? क्या कहा जाता है अपर नाम यानी दूसरे नाम से? अव्याकृति विधि। और यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है मित्रों इस बार के लिए। क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम 15 की ओर। आनंदानुभूति मुख्य उद्देश्यम भवति। आनंदानुभूति मुख्य उद्देश्य होता है किसका? गद्य का, पद्य का, कथा का या व्याकरण का? किसका होता है? पद्य से। पद्य का दोस्तों। ब ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16 में चलिए और शेयर करिए मित्रों। एक बार सभी मित्रों से अनुरोध है मेरा कि वीडियो की लिंक को शेयर कर दें आप सभी साथी। मौखिक परीक्षा या भेद नास्ति यानी मौखिक परीक्षा का भेद नहीं है। संवाद है, सलाखा, प्रश्नावली, बहुविकल्पनात्मक। यहां पे पूछा है मौखिक परीक्षा का। संवाद मौखिक परीक्षा में होता है, सलाखा मौखिक परीक्षा में, प्रश्नावली मौखिक परीक्षा में, बहुविकल्पनात्मक ये मौखिक परीक्षा का भेद नहीं है। द ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17 में चलते हैं। वस्तुनिष्ठ परीक्षाया भेद न वर्तते। वस्तुनिष्ठ परीक्षा का भेद नहीं है। रिक्त स्थान पूर्ति, बहुविकल्पनात्मक, वर्गीकरणम या लघुतरात्मक? सही यहां पे देखिए दोस्तों, क्या लघुतरात्मक वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का भेद है? नहीं होता है। यानी वस्तुनिष्ठ परीक्षा का भेद कौन सा नहीं है? द ऑप्शन वाला। क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम 18 की ओर। क्रियात्मक पक्ष से मूल्यांकनम भवति। क्रियात्मक पक्ष का मूल्यांकन होता है प्रायोगिक परीक्षा से, निबंधात्मक लिखित परीक्षा से, लिखित परीक्षा या सलाखा माध्यम। किससे होता है? क्रियात्मक पक्ष का। क्रियात्मक पक्ष का मूल्यांकन होता है प्रायोगिक परीक्षा से। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19, मूल्यांकन से गुणात्मक परिविधि नास्ति। मूल्यांकन की गुणात्मक परिविधि नहीं है। निरीक्षण, सलाखा, साक्षात्कार या क्रम निर्धारण? पूछा क्या है? मूल्यांकन की गुणात्मक परिविधि। गुणात्मक परिविधि नहीं है। कौन सी नहीं है? सलाखा। ब ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 20 की ओर। प्रत्यभिज्ञान प्रश्ना, प्रत्यय अभिज्ञान प्रश्ना न भवन्ति। संयोजना प्रश्न, वर्गीकरण प्रश्न, रिक्त स्थान पूर्ति प्रश्न, अन्यत्र प्रत्युत्तर है प्रश्न? सही रहेगा आपका ऑप्शन है रिक्त स्थान पूर्ति प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए। त्रिभाषा सूत्रे संस्कृत से स्थानम वर्तते। त्रिभाषा सूत्र में संस्कृत का स्थान वैकल्पिकम, अनिवार्यम, संदेहास्पदम या अनावश्यकम? वैकल्पिकम। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 22 में चलिए। मूल्यांकन से विश्वसनीयता इति गुणम कस्याम परीक्षायाम न भवति। विश्वसनीय, मूल्यांकन में विश्वसनीय, जो विश्वसनीयता का गुण होता है ये कौन सी परीक्षा में नहीं है? वस्तुनिष्ठ, निबंधात्मक, रिक्त स्थान पूर्ति या वर्गीकरण परीक्षायाम? सही रहेगा आपका ऑप्शन ब। यहां पे ब ऑप्शन, निबंधात्मक परीक्षा के अंदर विश्वसनीयता का गुण नहीं होता है दोस्तों। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। वाक्य में एक मैं उत्तर सीमा के सह प्रश्न भवन्ति। वस्तुनिष्ठ प्रश्न नाम, अति लघुतरात्मक प्रश्न नाम, लघुतरात्मक प्रश्न नाम, वर्गीकरण संबंधी प्रश्न नाम। वाक्य में एक उत्तर की सीमा यानी एक वाक्य की सीमा में, एक उत्तर की सीमा के अंदर जो उत्तर दिया जाता है वो कौन से प्रश्नों के अंदर दिया जाता है? अति लघुतरात्मक प्रश्नों के अंदर। ब ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 24। मूल्यांकन से प्रसिद्ध भेदा भवन्ति। मूल्यांकन के प्रसिद्ध भेद है, 2 भेद है। ब ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 25। पाठस्य समाप्ते प्राक् मूल्यांकनम क्रियते। पाठे समाप्ते प्राक् मूल्यांकनम क्रियते।
देखिए, पाठांतर्गतम, पाठोपरांतम, उभो या उभोनेव, पाठ समाप्ति से पूर्व मूल्यांकन पाठ के अंतर्गत किया जाता है। ए ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, मूल्यांकन उपागम से प्रतिपादक अस्ति। मूल्यांकन उपागम के प्रतिपादक कौन है दोस्तों? बी एस ब्लूम। ए ऑप्शन आपका सही रहेगा और यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, मूल्यांकन से वैशिष्ट्यम नास्ति। मूल्यांकन से वैशिष्ट्यम नास्ति। सतत प्रक्रिया, व्यापकम, व्यक्ति से एकस्मिन पक्षे बलम या उद्देश्य निष्ठ परीक्षा। मूल्यांकन की विशेषता की बात करें कि नहीं है तो व्यक्तित्व से एकस्मिन पक्षे बल यानी व्यक्तित्व के एक पक्ष पर बल देना, यह मूल्यांकन की विशेषता या वैशिष्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28 है, मूल्यांकन प्रविधि कतिविध है? द्विविधा, त्रिविधा, चतुर्विधा या पंचविधा? मूल्यांकन की कितनी प्रविधियां हैं? द्विविधा। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 29, ब्लूम मते शिक्षा आसित। ब्लूम मते शिक्षा आसित त्रिआयामी प्रक्रिया। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर बोल रहा हूं मित्रों, ब्लूम मते शिक्षा आसित त्रिआयामी प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए। क्वेश्चन नंबर 30 है, मूल्यांकन से परिमाणात्मक प्रविधि अपर नाम अस्ति। मूल्यांकन की परिमाणात्मक जो प्रविधि है उसका अपर नाम क्या है दोस्तों? गुणात्मक प्रविधि, संख्यात्मक प्रविधि, उभोनेव। यहां पर हम बात करें परिमाणात्मक प्रविधि का अपर नाम क्या होता है? संख्यात्मक प्रविधि। ब ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, सतत व्यापक मूल्यांकन से पक्षाः भवन्ति। सतत और व्यापक मूल्यांकन के पक्ष है, कौन से हैं? संज्ञानात्मक पक्ष भी है और ससंज्ञानात्मक पक्ष भी है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। सही रहेगा आपका ऑप्शन स उभो, यानी दोनों के दोनों संज्ञानात्मक मूल्यांकन के पक्ष है। क्वेश्चन नंबर 32 है, सतत व्यापक मूल्यांकन से उद्देश्यम नास्ति। सतत व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या नहीं है? देखिए, निदान पूर्वक उपचारात्मक शिक्षणम, यह तो उद्देश्य है। रटन प्रवृत्ति मुक्ति, यह भी यानी रटन प्रवृत्ति से मुक्ति। शिक्षण से बाल केंद्रीकरण, शिक्षण है इसको बाल केंद्रित किया जाए, यह भी है। छात्राणाम कार्यभारे आधिक्यम, यह नहीं है, छात्रों के कार्यभार में अधिक करना, यह नहीं है। तो द ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर चलिए 33 की ओर। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा 10वीं कक्षायाम सतत व्यापक मूल्यांकनम कदा प्रारब्धम। तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कक्षा 10 के अंदर सतत व्यापक मूल्यांकन कब प्रारंभ किया था दोस्तों? कब प्रारंभ किया था मित्रों? 2010-11 में। कक्षा 9 की बात की जाए तो क्या करना है? 2009-10, और कक्षा 10 की बात की जाए तो 2010-11 के अंदर। आगे चलिए क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 34, सतत व्यापक मूल्यांकने परीक्षणम क्रियते। प्रारंभिक परीक्षणम, योगात्मक परीक्षणम, उभो या उभोनेव। प्रारंभिक परीक्षण भी होता है सतत व्यापक मूल्यांकन में और योगात्मक परीक्षण भी होता है। तो सही रहेगा स ऑप्शन, उभो, दोनों ऑप्शन ए व ब। आगे चलिए क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 है, रचनात्मक परीक्षणम एकस्मिन सत्रे कतिवारम भवति। जो रचनात्मक शिक्षण होता है एक सत्र के अंदर कितनी बार होता है? बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सही रहेगा ऑप्शन नंबर ब आपका, चतुर्वार में, यानी 4 बार। रचनात्मक परीक्षण एक सत्र के अंदर 4 बार आयोजित होता है दोस्तों। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। कस्य परीक्षण से प्रश्न पत्र केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा निर्मित। कौन से परीक्षण के जो प्रश्न पत्र है वो आपके केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा पेपर है जो बनाए जाते हैं, परीक्षण के प्रश्न पत्र दोस्तों। तो ये बनाए जाते हैं आपके योगात्मक परीक्षण के। ब ऑप्शन यहां पे आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, योगात्मक परीक्षण से अधिभार है बहुती। योगात्मक परीक्षण का अधिभार होता है दोस्तों 60%। रचनात्मक 4 होते हैं, चारों 10-10% के, तो कितने हो गए? 40। और जो आपका योगात्मक है ये 2 होते हैं, 30 के 2 होते हैं, तो कितना हो गया? 60। कुल अधिभार कितना हो गया? 100 दोस्तों। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। अंकन प्रणाल्याम B1 इति अंकन क्रियते।
B1 जो ग्रेड सिस्टम है हमारा, वो कितने प्रतिशत पर, कितने अंकों पर दिया जाता है दोस्तों? ये दिया जाता है आपके 78। यहां पे जो ऑप्शन दिए गए इनमें से 78 वाला ब ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, डी श्रेणी प्राप्ते अंकन प्रणाल्याम डी श्रेणी प्राप्यते। अब डी श्रेणी यानी कि डी श्रेणी या डी ग्रेड है, कितने अंक प्राप्त करने वालों को दिया जाता है दोस्तों? तो डी का ध्यान रखना, 33 से 40 के मध्य आ जाए तो वहां पर आपको डी श्रेणी बतानी है। स ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंकन प्रणाल्याम श्रेणी न भवति। जो अंकन प्रणाली है उसके अंदर कौन सी श्रेणी नहीं है? E1, E2, C2, D2। कौन सी श्रेणी नहीं है मित्रों? D2 वाली। ऑप्शन द सही रहेगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। संस्कृत शिक्षणे संप्रेषणोपागमे कस्य प्रधानता भवन्ति। संस्कृत शिक्षण के अंदर संप्रेषण उपागम में किसकी प्रधानता है? छात्र से, पुस्तक से, श्यामपट्ट से या शिक्षक से? शिक्षक से। ऑप्शन यहां पे आपका क्या रहेगा? द सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, लघुत्तरात्मक प्रश्नाना उत्तरम सीमा भवेत। जो लघुत्तरात्मक प्रश्न होते हैं उनकी उत्तर सीमा कितनी होती है दोस्तों? देखिए यहां पे स ऑप्शन, त्रीणी व चत्वारी व पंच वाक्य, यानी 3, 4, 5 वाक्यों के अंदर आपके लघुत्तरात्मक प्रश्नों की उत्तर सीमा होती है। क्वेश्चन नंबर 43, शिक्षणम रुचिकरम बहुति। शिक्षणम रुचिकरम बहुति। शिक्षण रुचिकर किससे होता है? दर से सर्वे साधनों से। दर से सर्वे साधने। द ऑप्शन यहां पे आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीनतम विधि क। प्राचीनतम विधि कौन सी है दोस्तों? यहां पर भाषा संसर्ग, व्याख्या विधि, पारायण विधि या आगमन विधि? पारायण विधि। पारायण विधि आपकी प्राचीनतम विधि है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, प्राथमिक स्तरे अधोलिखितेषु कह क विधि श्रेष्ठ है। प्राथमिक स्तर में जो नीचे विधियां लिखी गई है इनमें से कौन सी विधि श्रेष्ठ है? प्रश्नोत्तर विधि, भाषण विधि, कथा विधि या तुलना विधि? कथा विधि। स ऑप्शन यहां पे आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए। संस्कृत भाषायाम श्रवणम भाषणम च केन विधिना बहुत है। संस्कृत भाषा में श्रवण और भाषण कौन सी विधि में होते हैं? देखिए मित्रों सही रहेगा आपका यहां पे कौन सी विधि? प्रत्यक्ष विधि नाम। ऑप्शन ए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए। संस्कृत भाषा सर्वाधिक सफलता भाषा कस्य कृते अस्ति। संगणस्य कृते, दूरदर्शनस्य कृते, चलचित्रस्य कृते या आकाशवाण्याः कृते? सही रहेगा संगणस्य कृते, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए। पठने दौर्बल्यम दूरीकृतु कीदृश शिक्षणम भवेत। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी बता रहा हूं। जो पढ़ने में हमें दुर्बलता आती है उसको दूर करने के लिए कौन सा शिक्षण करवाया जाता है? उपचारात्मक शिक्षण। ब ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए। निश्चित उत्तरात्मक प्रश्न है बहुति। निश्चित उत्तर वाले प्रश्न होते हैं कौन से? वस्तुनिष्ठ प्रश्न। कौन से प्रश्न होते हैं? वस्तुनिष्ठ। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए। भाषण कौशल से विकास है बहुति। भाषण कौशल का विकास होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भाषण कौशल से विकास है बहुति। भाषण कौशल का विकास किससे होता है? उच्चारणेन। ऑप्शन ब आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अध्यापक स्व शिक्षण से मूल्यांकनाय छात्र भी ददाति। गृह कार्य, मैंने अध्यापक है जो छात्रों को खुद के मूल्यांकन के लिए क्या देते हैं? गृह कार्य। ए ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 52 है। शिक्षा या प्रमुख उद्देश्यम किम। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर बोल रहा हूं। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? परीक्षा परिणाम वर्धनम, पाठ्यक्रम पूर्णता, सर्वांगीण विकास है या ज्ञान प्रदानम। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य होता है वो होता है दोस्तों सर्वांगीण विकास, छात्र का सर्वांगीण विकास। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 53 की ओर। अनुवाद शिक्षण से उद्देश्य वर्तते। अनुवाद शिक्षण का क्या उद्देश्य है? देखिए, संस्कृत लेखन से योग्य उत्पादनम, सही है। शब्द भंडारस्य अभिवर्धनम, ये भी सही है। अन्य भाषा या ज्ञानम, ये भी सही है। सर्वाणी, द ऑप्शन यहां पे आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। संस्कृत मूल्यांकन से कृते प्रश्नाशयु। संस्कृत मूल्यांकन के प्रश्न है अति लघुत्रात्मक भी है, लघुत्रात्मक भी है और निबंधात्मक की, ये सर्वे प्रकारा। द ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है।
अमूर्त वस्तु ने संकल्पना के मूर्तिमती बहुती चित्रे सुधाखंडे पुस्तके या पत्र के। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चित्रे, ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, संस्कृत शिक्षणे सर्वे साधनम नास्ति, सर्वे साधन नहीं है, कौन सा नहीं है? आकाशवाणी है, ग्रामोफोन है, टेप रिकॉर्डर है, लेकिन मानचित्र दृश्य साधन है, सर्वे नहीं है दोस्तों। द ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, छात्राणाम लेखन शैली अभिव्यक्ति च के प्रश्ने परीक्षयन्ति, छात्रों की लेखन शैली और अभिव्यक्ति के लिए कौन से प्रश्न पूछने चाहिए? वस्तुनिष्ठ प्रश्न, लघुतरात्मक प्रश्न, निबंधात्मक प्रश्न या अति लघुतरात्मक प्रश्न? सही रहेगा आपका ऑप्शन है निबंधात्मक प्रश्न। लेखन शैली और अभिव्यक्ति ये दोनों के दोनों कहाँ विकसित करते हैं? निबंधात्मक प्रश्न। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 58 की ओर, भाषा शिक्षण से महत्वपूर्ण विशेषता अस्ति, भाषा शिक्षण की महत्वपूर्ण विशेषता है शुद्ध उच्चारणम, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वाध्याय प्रणालया सोपानानि सन्ति, जो स्वाध्याय प्रणाली है उसके सोपान है, नियोजनम, क्रियान्वयन, मूल्यांकनम या सर्वाणी, ये सभी के सभी स्वाध्याय प्रणाली के सोपान है, नियोजन, क्रियान्वयन और मूल्यांकन। द ऑप्शन सर्वाणी आपका यहाँ पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुवाद शिक्षण से विधि सन्ति, अनुवाद शिक्षण की विधि है, अनुवाद शिक्षण की विधि कौन सी है? पुस्तक विधि, द्विभाषा विधि, तुलना विधि या सर्वे? सही रहेगा आपका द ऑप्शन, ये सभी की सभी अनुवाद शिक्षण की विधियां हैं मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, बुनियादी शिक्षा या प्रवर्तक है, बुनियादी शिक्षा के प्रवर्तक कौन है दोस्तों? महात्मा गांधी। ए ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, सहस्वर पठन से प्रयोजनम अस्ति, सहस्वर पठन का प्रयोजन क्या होता है? सहस्वर भावग्रहणम, शुद्धोच्चारणम, काठिन्य निवारणम या प्रशंसा समाधानम। सहस्वर आप पढ़ रहे हैं मतलब शुद्ध उच्चारण आपका क्या है? शुद्ध उच्चारण करना आपका प्रयोजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, छात्राणाम दैनिक कार्याणाम च मूल्यांकनम भवेत, छात्रों का दैनिक कार्यों का मूल्यांकन होता है किसके द्वारा? किसके द्वारा? सतत मूल्यांकन के द्वारा। स ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गृह कार्य से मूल्यांकनम भवितुः शक्यते, गृह कार्यों बाह्य मूल्यांकन, साक्षात्कारेण, संभाषणेन या आंतरिक मूल्यांकन? गृह कार्य से मूल्यांकन होता है आंतरिक मूल्यांकन। द ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण स्तर से उन्नयने सहायकम भवति, शिक्षण स्तर के उन्नयन यानी उन्नति के लिए सहायक है मूल्यांकन। ए ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघु काष्ठखंड से व्यवहार क्रियते, लघु काष्ठखंड का व्यवहार किया जाता है शलाका परीक्षा के अंदर, और यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। 66 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 67 की ओर, ज्ञानात्मक क्षेत्र से परीक्षणम कृतुम शक्यते, ज्ञानात्मक क्षेत्र का परीक्षण किसके द्वारा होता है? अध्ययन, पाठ्यपुस्तकेन, भाषणेन या परीक्षा? परीक्षा के द्वारा। द ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्य पुस्तक से उद्देश्यानि सन्ति, पाठ्य पुस्तक का उद्देश्य होता है व्यवहारिक ज्ञान से संपादनम, बालकानाम ज्ञान से विस्तारम, कल्पना शक्ति विकास है। तीनों प्रकार जो पाठ्य पुस्तक है उसके उद्देश्य हैं दोस्तों। द ऑप्शन सर्वे आपका यहाँ पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट दोस्तों, संस्कृत शिक्षणाया प्रयासः स्यात्, संस्कृत शिक्षण का प्रयास है बहुमुखो, ऑप्शन है सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत कीदर्शी भाषा, संस्कृत कैसी भाषा है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। संस्कृत है जो आपकी संश्लेषण भाषा यानी संश्लेषणिका, ऑप्शन ए है जो आपका यहाँ पे क्या रहेगा? सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, भाषा अध्ययनार्थम अंतिम प्रयत्न कस्मिन रूपे भवति, भाषा अध्ययन में अर्थ में अंतिम जो प्रयत्न होता है वो किस रूप में या कस्मिन रूप में होता है दोस्तों? कस्मिन रूपे? लेखनम, श्रवणम 1 नंबर, भाषणम 2 नंबर, यहाँ पे दोस्तों वाचनम दिया हुआ है या भाषणम दिया हुआ है, एक ही बात है। 3 नंबर आ जाता है हमारा पठनम और 4 नंबर लेखनम। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 72 की ओर, कस्याम पद्धतो शिक्षण से अधिकांश भाग मौखिक रूपेण भवति, इसमें कौन सी पद्धति में शिक्षण का अधिकांश भाग मौखिक रूप होता है दोस्तों? कौन सी पद्धति के अंदर होता है?
परंपरागत पद्धतियों के अंदर। स ऑप्शन यहाँ पे आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, एनसीईआरटी कतमे वर्षे आंतरिक मूल्यांकन से ऊपरी बलम पद्धति 70, 75, 86 या 92? सही रहेगा 1975 में एनसीईआरटी ने आंतरिक मूल्यांकन के ऊपर बल दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आचार्य नरेंद्र देव समिति बहुविध मूल्यांकनम कदा अनुसतिवती? 1948, 50, 52 या 53? ऑप्शन ए 1948, आचार्य नरेंद्र देव समिति। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट में चलिए, सत्य सत्य निर्णयात्मक प्रश्न कस्याम परीक्षायाम भवति? सत्य सत्य वाले प्रश्न कौन सी परीक्षा के अंतर्गत आते हैं दोस्तों? कौन सी में? वस्तुनिष्ठ परीक्षायाम। द ऑप्शन यहाँ पे आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्य पुस्तक निर्माणे आंतरिक पक्ष से सिद्धांता भवन्ति? पाठ्य पुस्तक निर्माण में आंतरिक पक्ष का सिद्धांत है रोचकता, व्यवहारिकता और सौदेश्यता। उपयुक्त सर्वे। द ऑप्शन यहां पर आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, श्लोका नाम कंठस्थीकरणम कस्याम परीक्षायाम पक्ष्यते? अंताक्षरी परीक्षायाम, शलाका परीक्षायाम, वस्तुनिष्ठ परीक्षायाम या निबंध रूप परीक्षायाम? अंतराक्षरी परीक्षायाम। ए ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साक्षात्कार कीदर्शी परीक्षा भवति? साक्षात्कार में कैसी परीक्षा होती है दोस्तों? मौखिक परीक्षा। ए ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन से प्रयोजनम अस्ति? मूल्यांकन का प्रयोजन है। मूल्यांकन का क्या प्रयोजन होता है दोस्तों? मूल्यांकन प्रयोजनम अस्ति सामान्य शिक्षणम, प्रशिक्षणम, विश्लेषणात्मक शिक्षण या उपचारात्मक शिक्षण? मूल्यांकन का प्रयोजन होता है उपचारात्मक शिक्षण दोस्तों। द ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिष्कृत प्रश्न पत्र निर्माणे कस्य उपादेयतः भवति? ज्ञानात्मक पक्ष से, भावात्मक पक्ष से और क्रियात्मक पक्ष से? द ऑप्शन उपयुक्तानाम सर्वेषाम। उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, मूल्यांकनेन छात्र से किम मापयितुं शक्यते? प्रतिभाम, चातुर्यम, व्यक्तित्वम या परीक्षा परिणाम? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मूल्यांकन से छात्र के क्या माप सकते हैं? व्यक्तित्व है। ऑप्शन से सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्राणाम भाव प्रकाशन से शक्ति विकास है भवति? छात्रों की भाव प्रकाशन की जो शक्ति है उसका विकास होता है कौन सी विधि के अंदर दोस्तों? वाद विवाद विधि के अंदर। ब ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, क्रियाशीलता सिद्धांत है इति नामना का सिद्धांत? क्रियाशीलता सिद्धांत के नाम से कौन सा सिद्धांत है? अभ्यास से सिद्धांत, स्वाभाविकता या सिद्धांत, बहुमुखी सिद्धांत या रुचि सिद्धांत? अभ्यास से सिद्धांत, क्योंकि अभ्यास के अंदर क्या रहते हैं? क्रियाशील रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, मस्तिष्क यंत्र से अपर नाम है किम? मस्तिष्क यंत्र से, मस्तिष्क यंत्र अपर नाम क्या है उसका दोस्तों? क्या है? संगणकम। ऑप्शन से सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संस्कृति संरक्षणाए नितराम उपयुक्त है पद्धति अस्ति? कौन सी पद्धति दोस्तों? परंपरागत विधि। ऑप्शन से आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, क्वेश्चन नंबर 86, कथा शिक्षण से विधि नास्ति। इसके साथ अभी तक जिन साथियों ने शेयर नहीं किया जल्दी से शेयर करिए दोस्तों, शेयर करिए सभी मित्र मिलकर आज। अब यहां पे पूछा है कथा शिक्षण की विधि नहीं है, चित्र विधि है, संवाद विधि है, कथन विधि है, लेकिन समीक्षा विधि नहीं है। द ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, सामान्यीकरणम नियमीकरणम च कस्य पाठ योजनायाम बिंदुस्तः? सामान्यीकरण और नियमीकरण ये कौन सी पाठ योजना के बिंदु है दोस्तों? व्याकरण से। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, मौन वाचन से पश्चात कीदृशा प्रश्न प्रश्यन्ते? मौन वाचन के पश्चात कैसे प्रश्न पूछने चाहिए दोस्तों? विचार विश्लेषण प्रश्न। ऑप्शन ब सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, भूमिका वितरणम कस्य पाठ योजना या बिंदु अस्ति? भूमिका वितरणम है ये कौन सी पाठ योजना का बिंदु है दोस्तों? नाटक से। भूमिका का वितरण यानी भूमिका का निर्वाह कहां पर करते हैं हम? नाटक के अंदर। तो स ऑप्शन आपका यहां पे क्या रहेगा? सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90, उत्प्रेरणात्मक प्रश्न
उत्प्रेरणात्मक प्रश्न कस्य पाठ योजना या बिंदु अस्ति। पूछा क्या है कि उत्प्रेरणात्मक जो प्रश्न है वो कौन सी पाठ योजना के बिंदु होते हैं दोस्तों। तो कौन सी पाठ योजना के बिंदु होते हैं उत्प्रेरणात्मक प्रश्न आपके। उत्प्रेरणात्मक जो प्रश्न है दोस्तों वो आपके कताया से द ऑप्शन यहाँ पे क्या रहेगा आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 91 में प्रस्तावना इत्यस्य अपर नाम अस्ति। प्रस्तावना का अपर नाम क्या है दोस्तों। प्रस्तावना उन्मुखीकरणम, विषयोपस्थापनम, तुलना या प्रदर्शनम। उन्मुखीकरणम ऑप्शन एस सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीएस बल्यूम महोदय ने कस्मिन पक्षे कार्यम कृत्यम। बीएस बल्यूम महोदय ने कौन से पक्ष की तरफ कार्य किया था दोस्तों। संज्ञानात्मक पक्ष से। ऑप्शन से आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, भावात्मक पक्ष से येन कार्य कृतम स अस्ति। भावात्मक पक्ष की ओर किसने कार्य किया था दोस्तों। किसने किया था दोस्तों। डेविड आर क्रेथोल ने। स ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, मूल्यांकन से वैशिष्ट्यम अस्ति। वेदता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता या उपयुक्त सर्वा। उपयुक्त सर्वा द ऑप्शन मूल्यांकन के सभी वैशिष्ट्यम है दोस्तों ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, कस्मिन विधो उदाहरणानि प्रस्तुते नियमोपास्तनम क्रियते। कौन सी विधि में उदाहरण के बाद नियम प्रस्तुत किए जाते हैं दोस्तों। आगमन विधो के अंदर। ब ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, नियम पूर्वम उदाहरणा नाम सिद्धि कस्मिन विधो भवति। यानी नियम पहले उदाहरण बाद में कौन सी विधि। निगमन विधि। स ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कस्यापि देशस्य भौगोलिक स्थिति बोधयितुम कस्य अधिगम साधन से प्रयोगम करणीय। किसी भी देश की भौगोलिक स्थिति का बोध कराने के लिए अधिगम साधन कौन सा प्रयोग करते हैं दोस्तों। कौन सा प्रयोग करते हैं। मानचित्र से। स ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रा कीदृश वाचनम कुर्वन्ति। छात्र है वो कैसा वाचन करते हैं। कैसा वाचन करते हैं दोस्तों। अनुकरण वाचनम, मौन वाचनम, सामूहिक वाचनम। आदर्श वाचनम नहीं करते हैं। यहां पे अगर कुछ मिस्टेक है तो दोस्तों वो यहां पे है। छात्रा कीदृश वाचनम न कुर्वन्ति होगा ये, तो यहां पे आपका न कुर्वन्ति होगा तो सही हो जाएगा द ऑप्शन, क्योंकि आदर्श वाचन अध्यापक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम प्रश्न है समस्या बोधक कस्मिन कौशले भवति। यानी अंतिम प्रश्न है जो समस्या बोधक कौन से कौशल के अंदर होता है मित्रों। आपके प्रस्तावना कौशल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, अर्थ ग्रहण दृष्टया महत्वपूर्ण वाचनम वर्तते। अर्थ ग्रहण की दृष्टि से महत्वपूर्ण वाचन कौन सा होता है दोस्तों। मौन वाचनम। ब ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 101 नंबर का क्वेश्चन, शिक्षक प्रशिक्षण से वृहत्तम योजना अस्ति। शिक्षक प्रशिक्षण की दृष्टि से शिक्षक के प्रशिक्षण की दृष्टि से वृहत्तम यानी बड़ी योजना कौन सी है। निष्ठा। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, व्याकरण शिक्षण से श्रेष्ठ विधि अस्ति। व्याकरण शिक्षण की श्रेष्ठ विधि है। बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगमन निगमन विधि आपका सही आंसर यहां पे रहेगा। स ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, भाषा शिक्षण से उचित क्रम वर्तते। भाषा शिक्षण का उचित क्रम है। क्या उचित क्रम है। देखिए यहां पे उचित क्रम होगा आपके श्रवण है, निरीक्षण है, अनुकरण है, द्वारा। ऑप्शन बेस्ट सही रहेगा। सुनिए, निरीक्षण कीजिए और अनुकरण करिए। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 104 की ओर, यस्मिन विधो व्याकरण से पृथक रूपेण शिक्षणम न कार्यते। यानी कि कौन सी विधि है जिसके अंदर व्याकरण का पृथक ग्रुप के रूप में शिक्षण नहीं होता है। वो है आपकी भाषा संसर्ग विधि। ऑप्शन बेस्ट सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 105, परंपरागत अधिगम साधनम वर्तते। परंपरागत अधिगम साधन श्यामपट है। स ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्य शिक्षण से विधि नास्ति। पद्य शिक्षण की विधि नहीं है। कौन सी नहीं है दोस्तों। गीत विधि पद्य शिक्षण की है, अर्थवबोध विधि पद्य शिक्षण की है, समीक्षा विधि है, लेकिन भाषा संसर्ग विधि पद्य शिक्षण की नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, प्राथमिक कक्षासु पद्य शिक्षण से श्रेष्ठ विधि अस्ति। यानी प्राथमिक कक्षा में पद्य शिक्षण की श्रेष्ठ विधि कौन सी होती है। गीत विधि। ए ऑप्शन आपका सही रहेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, भाष्य विधि अपर नाम अस्ति, भाष्य विधि का अपर नाम क्या होता है? ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है साथियों, व्यास विधि। भाष्य विधि का अपर नाम व्यास विधि होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, दंडान्वयन विदो दंडस्य किम तात्पर्यम, ये ऐसा क्वेश्चन है जो सबसे ज्यादा बार एग्जामों में आ रहा है। दंडान्वयन विधि के अंदर दंड का तात्पर्य क्या होता है दोस्तों? दंड का मतलब होता है वाक्य। ऑप्शन से सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 110 नंबर दोस्तों, 110 नंबर क्वेश्चन है, पद्य शिक्षण से श्रेष्ठ विधि अस्ति, पद्य शिक्षण की श्रेष्ठ विधि कौन सी होती है दोस्तों? पद्य शिक्षण की अगर हम श्रेष्ठ विधि की बात करें मित्रों, तो दंडान्वयन, खंडान्वयन या समीक्षा या तुलना, तो पद्य शिक्षण की श्रेष्ठ विधि होती है खंडान्वयन। ब ऑप्शन सही रहेगा। और ये एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपके लिए मैंने जोड़ा 111 नंबर, क्योंकि एक क्वेश्चन 110 बन रहे थे तो बाद में जोड़ा गया मित्रों। ये है प्राथमिक स्तरीय श्रेष्ठ विधि अस्ति, प्राथमिक स्तर के लिए श्रेष्ठ विधि कौन सी होती है? तो प्राथमिक स्तर के लिए अगर हम श्रेष्ठ विधि की बात करें मित्रों, तो आपकी विधि रहेगी वो प्रायोजना विधि नहीं, आगे है खेल विधि नहीं, गीत विधि या मांटेसरी विधि। अब पूछा है प्राथमिक स्तरीय श्रेष्ठ विधि अस्ति, प्राथमिक स्तर पर श्रेष्ठ विधि होती है आपकी खेल विधि। ब ऑप्शन आपका यहाँ पे सही रहेगा। तो मित्रों 111%, और शायद आशा रखता हूं कि लगभग क्वेश्चन आपको इनमें से मिल जाए। कैसे लगे कमेंट करें। कोई भी डाउट है तो मित्रों जल्दी से लिखकर कमेंट कर दें, डाउट का सॉल्यूशन तुरंत आपको दे दिया जाएगा दोस्तों। वीडियो को अभी तक आपने शेयर नहीं किया तो मित्रों फिर से बोल रहा हूं, शेयर कर देना, लाइक कर देना। और नए हो, पहली बार चैनल पर आए हो, किसी भी टेट भर्ती की तैयारी कर रहे हो, 3rd ग्रेड, 1st ग्रेड, 2nd ग्रेड भर्तियों की तैयारी कर रहे हो, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।